जी, अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। कैसे हैं आप सब? और ये आपका इस्लामियात का लेक्चर है जैसा कि आपको पता है, और हम बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, दुनिया आखिरत की खेती है। हमने इस बारे में देखा था कि अल्लाह ताला ने दुनिया को आखिरत की खेती क्यों कहा है। इसलिए कि दुनिया में हम जो भी काम करते हैं उसका अच्छा या बुरा नतीजा हमें आखिरत में जाकर मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में जैसे हम कोई चीज़ बोते हैं और कुछ अरसे के बाद वो उसका फल हम खाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह दुनिया वो जगह है जहाँ पर अच्छे या बुरे अमाल बोए जाते हैं और उनका फल मीठा या कड़वा आखिरत में जाकर मिलता है। तो ये आप कर चुके हैं अपना नोटबुक के ऊपर क्वेश्चन आंसर। अभी ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये आपको रिसोर्स पैक के ऊपर ही करना है। आपने जस्ट इसको रीड करना है और आपने इसको सही या दुरुस्त पर निशान लगाना है, और ये आप अपनी समझ के मुताबिक लगाएंगे। मैं आपके सामने इसकी रीडिंग ज़रूर कर देती हूँ, लेकिन ये काम करेंगे खुद आप। अगर आपको करने में प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जो आपके इस्लामियात के हैं उनकी आप रीडिंग दोबारा करेंगे और फिर आप उसमें से ये आंसर जिसके सर्च आउट करेंगे। और प्लीज़ ये आपने ऑनेस्टली खुद ही से करना है और अपनी टीचर या पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी, ताकि आपका नॉलेज चेक हो सके। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है, हम देखते हैं कि क़यामत के दिन पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। तो क़यामत के दिन जैसे हमने देखा था ना, हर चीज़ अपनी असल जो है उसको खो देगी। तो आपने इस स्टेटमेंट के बारे में दुरुस्त या सही का निशान लगाना है कि क़यामत के दिन वाकई पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे या नहीं। आखिरत के रोज़ हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूंकेंगे। तो ये भी आपने चेक करना है कि हज़रत मीकाईल की ही यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनकी कुछ और ज़िम्मेदारी है और किसी और मुकर्रब फरिश्ते की ये ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूंकना है, जिसके बाद ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो थर्ड स्टेटमेंट है, दोज़ख इंतहाई तकलीफ़देह जगह है। ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बहुत अच्छे से, हर मुसलमान को बहुत अच्छे से पता है कि दोज़ख कैसी जगह है, इसलिए हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो चौथी स्टेटमेंट है कि दुनिया की ज़िंदगी हमेशा के लिए है, यानी कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी क़यामत नहीं आएगी। तो क्या ये बात ठीक है? ये भी आपने इसको दुरुस्त या सही का निशान लगाना है। जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर है, मैं भी नेक्स्ट पेज पर आ गई हूँ। जिसने दुनिया में नेक काम किए उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में कि ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? अच्छा, ये अब आपका क्वेश्चन है, इसको हम अंडरस्टैंड भी करते हैं, रीडिंग भी करते हैं, और ये आपने बहुत अच्छे तरीके से नीटली अपनी नोटबुक पर लिखना है, डेट लगाना मत भूलिएगा। सवाल नंबर 2 है, क़यामत के दिन आमाल नामों के साथ क्या किया जाएगा? यानी जो आपके आमाल नामे हैं, दुनिया में किए हुए तमाम कामों की जो लिस्ट्स आपके करामन कातबैन यानी दोनों कंधों पर बैठे हुए फरिश्ते जो बना रहे हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा? वो इतना बड़ा रिकॉर्ड क्यों मेंटेन कर रहे हैं, क्यों वो लिख रहे हैं आपकी हर डीड? तो देखते हैं। क़यामत के रोज़ इंसान के आमाल का वज़न किया जाएगा। इनको प्रॉपर, आपने कभी देखा है ना, जब कभी अपने पेरेंट्स के साथ आप कभी कोई चीज़, कोई ग्रोसरी, कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह बाय करने गए हों, तो उनको तोल कर, मेजर करके, हर एक शॉपकीपर के पास एक मेजरिंग स्केल होता है, जिसमें वो मेजर, एक तरफ वो वज़न रखता है और एक तरफ आपकी चीज़ रखता है, और फिर वो देखता है कि किस तरफ को जो कौन सा पलड़ा जो है ना वो झुक रहा है, जहाँ पर वज़न ज़्यादा होता है वो पलड़ा झुक जाता है। तो क़यामत के दिन इसी तरह आपके नामाए आमाल का वज़न किया जाएगा, और जिस इंसान की नेकियों का वज़न ज़्यादा होगा, यानी वो जो पलड़ा, एक तरफ आपकी नेकियां डाली जाएंगी, एक तरफ आपकी बुराइयां डाली जाएंगी, तो नेकियों का वज़न जब भारी हो जाएगा, वो पलड़ा नीचे की तरफ झुक जाएगा, तो वो इंसान तो हो जाएगा कामयाब। और वो कहाँ दाखिल किया जाएगा? जन्नत में। उसकी वो तो कामयाब हो गया। तो उसके लिए तो जो ज़िंदगी में उसने सारे आमाल किए अच्छे, और किसी की बुराई को बर्दाश्त किया, कभी नेकी करने के लिए तकलीफ़ भी उठाई, तो उसको तो उसका सिला मिल जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा मामला हो कि उसने दुनिया में अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी नहीं की और वो बुराइयां करता रहा और नेकियां करने की उसको तौफीक ही नहीं मिली, तो उसकी बुराइयों का वज़न, नेकियां भी थीं लेकिन थोड़ी थीं, बुराइयां बड़ी थीं, बड़ी बुराइयां थीं तो उनका वज़न हो जाएगा ज़्यादा, तो उसे अस्तगफिरुल्लाह दोज़ख में डाल दिया जाएगा, जो इंतहाई तकलीफ़ दे जगह है। तो आप सब मिलके मेरे साथ दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला
जब क़यामत के दिन अमाल नामों का वज़न किया जा रहा हो तो हमारी नेकियां हमारी बुराइयों से बहुत ज़्यादा वज़नी निकलें और हम भी कामयाब हो जाएं और अल्लाह ताला हमें भी अपनी जन्नतों में शामिल कर ले। और इसी दुआ के साथ आपका ये लेक्चर हुआ कंप्लीट। तो ऑल द बेस्ट, ग्रेड 5। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।